हेलो व्हाट्सअप गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी रूट पैरामीटर्स इन एक्सप्रेस। जी हाँ गाइस, आज का तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बिलीव मी ये बहुत काम आने वाला है आपके मेगा प्रोजेक्ट्स में। एंड दैट इज व्हाट इज दिस रूट पैरामीटर। तो आप देख सकते हो गाइस, रूट पैरामीटर क्या एक्सप्रेस में दे आर द डायनेमिक पार्ट्स ऑफ द यूआरएल दैट कैन बी एक्सेस यूजिंग अ रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स। जी हाँ गाइस, तो आपका एक डायनेमिक यूआरएल हो सकता है, अगर उसको आपको एक्सेस करना हो इन योर एक्सप्रेस देन वी नीड टू यूज दिस रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स मेथड। नाउ दे आर डिफाइंड इन द रूट पाथ विद अ कॉलन। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपको कोई यूजर का आईडी देखना है एंड देखना है कि उसने कौन सा आर्टिकल लिखा है। समझ रहे हो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बिलीव मी। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कब काम आता है। ये मोस्टली तब काम आता है अगर आप जाओगे किसी भी जैसे गाइस, अगर आप मेरे थापा टेक्निकल डॉट शॉप पे जाते हो तो पूरा कंप्लीट मेरे यूट्यूब में जितने भी वीडियोस है सबका सोर्स कोड सिर्फ मैंने 199 पे रखा है, चेकआउट कर लीजिएगा। बट अगर आप ब्लॉग पे जाते हो एंड लेट्स से आप कैसे होस्ट कर सकते हो या जो भी है गुड डिजाइनर कैसे बन सकते हो, अगर आप यहाँ पे जाते हो तो आप यहाँ पे देखिए ना, ये आपका डायनेमिक यूआरएल हो गया ना, ब्लॉग एंड देन ये कुछ इस तरीके से होस्ट अ मंथ स्टैक ऐप ऑन अ वीपीएस। तो इसको काइंड ऑफ स्लग हम बोलते हैं। तो अगर ये वाला जो डेटा आपको गेट करना रहा, इफ यू वांट टू गेट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल का जो भी स्लग है या इसका जो टाइटल है, अगर इसको आपको यूआरएल से गेट करना रहा, आप कैसे करोगे? तो वहीं पर ही आपका ये रूट पैरामीटर्स काम आता है विद द हेल्प ऑफ दिस रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स। ठीक है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, मैं अभी आपको करके बताऊंगा ये पूरा का पूरा। सो देख लीजिए, यू कैन एक्सेस द वैल्यू ऑफ अ रूट पैरामीटर। आप देख सकते हो भैया, एंड दैट इज विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी एंड रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आर्टिकल। इट मीन्स इसका मतलब ये कि जब भी आप अपना ये देखो ना डायनेमिक रूट क्रिएट करते हो ओवर हियर, यहाँ पे बहुत क्लियर देख सकते हो ना, कॉलन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप बहुत इजीली गेट कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, ऑलराइट। नाउ रूट पैरामीटर्स आई यूज टू कैप्चर वैल्यूज फ्रॉम द यूआरएल, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एंड पास देम टू द रूट हैंडलर फॉर प्रोसेसिंग, लाइक किसी का आईडी देखना हो, यूजर आईडी क्या था, प्रोडक्ट का नाम देखना हो, एंड ऑल दोस थिंग्स। नाउ Express automatically parse and makes the value available in request.params as an object where the parameter name is the key। समझ रहे हो? कुछ इस तरीके से मैं आपको बताता हूं। आई होप इतना तो आपको पता चल गया। रिक्वेस्ट डॉट params, बस इसको भूलना नहीं है, रिक्वेस्ट डॉट params टू गेट द डायनेमिक पार्ट ऑफ द यूआरएल, एंड वो डायनेमिक पार्ट बनाने के लिए वी नीड टू यूज दिस कॉलन इस तरीके से। ठीक है, अब देख लेते हैं हम यहाँ पे। ऑलराइट, सो फिलहाल अभी आप देख सकते हो कि हमारे कोड में ऐसा कोई डायनेमिक वाला सीन तो है नहीं। इसको फिलहाल आप मैं सब कुछ हटा देता हूँ। ठीक है, डोंट वरी, सोर्स कोड में ऐड कर आपको लाइक शेयर कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। बट अभी फिलहाल इसको मैं एज इट इज रखता हूँ, एंड फॉर द टाइम बिंग नाउ ये स्टैटिक एज इट इज ही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक मैं प्रोफाइल बनाता हूँ। लेट्स से कि कोई सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो मुझे यूजर का नाम चाहिए, तो हम अब वो यूजर का नाम गेट करेंगे फ्रॉम यूआरएल। तो मैं डायरेक्टली यूजर नेम इस तरीके से नहीं करना है, वी नीड टू गो विथ इस तरीके से कॉलन, एंड मुझे इसको डायनेमिक बनाना है, क्योंकि प्रोफाइल तो सबका सेम हो सकता है। प्रोफाइल तो सबका सेम हो सकता है ना, लाइक मेरा ये इंस्टाग्राम है, ठीक है, थापा टेक्निकल करके रखा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो पर्टिकुलर मेरा एक बॉक्स आपको मैंने दिखाया लेआउट, यहाँ पे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव अ इमेज, राइट, एंड देन ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव दिस पर्टिकुलर इन्फो अबाउट थापा टेक्निकल। एंड गाइस, अगर आप फर्दर डीप जाते हो तो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे आपको एक पोस्ट, कितने फॉलोअर्स है, कितने ये फॉलोइंग्स है, एंड जो भी है, तो आप क्लियरली देख सकते हो ना, हमारा जो प्रोफाइल है, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो तो सेम है, खाली चेंज हो रहा है तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रहा है। थापा टेक्निकल के बदले का कोडवी थेरी हो सकता है, हितेश हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि ये जो नाम है एंड यहाँ पे ये जो वैल्यूज है वो सबके सब एक डायनेमिक है। आशा करता हूँ गाइस आपको पता चल गया होगा क्यों हमें डायनेमिक बनाना पड़ता है। ये थापा टेक्निकल है, मैं अगर किसी और का नाम लिखूँ तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यूजर नेम इस तरीके से रख दी। सो गाइस, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग में कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स, एंड एक काम करता हूँ, रेस्पॉन्स डॉट सेंड में फिलहाल के लिए मैं सिर्फ हाई लिख के छोड़ रहा हूँ अभी। ठीक है, मैंने इतना करके छोड़ रहा हूँ मैं। ठीक है, अब मुझे प्रोफाइल एंड देन इस पर्टिकुलर रूट पे हिट करना होगा। ये रन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं चलना चाहूँगा। फिलहाल पब्लिक पे तो मेरा ये जो पर्टिकुलर ऑसम वेबसाइट है वो रन कर रहा है, एंड मैं अब यहाँ पे चलना चाहूँगा प्रोफाइल, एंड मैंने लिख दी है / थापा टेक्निकल। तो आप देख सकते हो मुझे हाई आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे लेना देना नहीं है। मुझे करना क्या है, यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ एंड बूम गाइस, दिस इज इट। ये आप देख रहे हो,
एंड हमने थ्योरी में भी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एक्सप्रेस ऑटोमेटिकली हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, जहां पे ये देखो ना, वी हैव दिस ऑब्जेक्ट एंड आपका जो डायनेमिक यूआरएल है वो आपका कहलाता है प्रॉपर्टी, या तो आप उसको एक की भी कह सकते हो, इधर प्रॉपर्टी बोल दो या तो की बोल दो, ठीक है। सो दिस इज योर प्रॉपर्टी एंड दिस इज व्हाट योर वैल्यू, एंड यही तो है आपका डायनेमिक वैल्यू, राइट। आप समझ रहे हो ना किस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मिल रहा है, कितना इजी हो गया है विद द हेल्प ऑफ दिस रिक्वेस्ट डॉट params, वेयर नाउ व्हाट आई कैन डू इज सिंपल। इस तरीके से मैं चलता हूं, इसको क्लोज करता हूं एंड मैं यहां पे लिख सकता हूं बहुत इजीली माय यूजर नेम इज, है ना, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको रिक्वेस्ट डॉट params, ठीक है, डॉट एंड देन वी हैव दिस। देखो ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या है, एंड जो कोड करता है उसको तो मालूम ही होगा कि उसने क्या रखा है डायनेमिक रूट पे, राइट। एंड इसको मैं टेम्पलेट लिटर्स बना दे रहा हूँ ताकि मैं सबका यूज कर सकूँ इस तरीके से। एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे माय यूजर नेम इज थापा टेक्निकल। एक बात बताओ, थापा टेक्निकल क्या मैंने लिखा है? नहीं ना। क्या मैंने यहाँ पे भी थापा टेक्निकल लिखा था? नहीं। वो एक डायनामिक रूट से मैंने उसको एक्सेस की विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट डॉट params। अब थापा टेक्निकल को तो मैं सिर्फ विनोद थापा लिख देता, तो यहाँ पे देखो विनोद थापा ऑटोमेटिक आ गया। सो दिस इज द पावर ऑफ योर रिक्वेस्ट डॉट params, एंड ये रूट पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नाउ लेट्स सी, वी नीड टू हैव अ मल्टीपल रूट पैरामीटर्स। इफ यू वांट टू गेट अ मल्टीपल रूट पैरामीटर्स, देन वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो एक काम करता हूँ, इसको मैं एज इट इज ही रखता हूँ, ठीक है। इसके नीचे मैं चलता हूँ एंड लेट्स से गाइस उस यूजर नेम ने अपना कुछ तो भी आर्टिकल लिखा है, ठीक है। एंड नाउ लेट्स इमेजिन कि ये इंस्टाग्राम की बात नहीं हो रही, एक ब्लॉग सेक्शन की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसका मैंने बताया ना, ये तो एक ब्लॉग है ना, तो अब उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रोफाइल यूजर नेम आर्टिकल /, अब यहाँ पे आप लिख दो स्लग। तो स्लग गाइस हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये एक यूनिक आइडेंटिफायर को रिप्रेजेंट करता है। प्रोग्रामर्स की दुनिया में लाइक स्लग बहुत यूज होती है। लाइक अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो तो उसका कुछ अपना एक यूनिक टाइटल हो सकता है, कुछ भी यूनिक हो सकता है ना, तो बेसिकली हम स्लग ही उसको रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिक आइडेंटिफायर आप समझ लीजिए। अब इस तरीके से माई यूजर नेम इज ये। सो गाइस आप देख सकते हो कि अब हमें क्या करना है, मुझे यूजर नेम भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। सो बेसिकली हम मल्टीपल डायनेमिक यूआरएल को अब हम यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स सिंपल, आपको बस यही तो करना है। और क्या करना है, रिक्वेस्ट डॉट params डॉट दिस डायनेमिक यूआरएल का नाम, एंड देन अगेन द सेम गोज विद दिस स्लग, ठीक है, इस तरीके से। दिस इज इट। तो इतना अगर आप करते हो, मैं अगेन यहाँ पे चलता हूँ, अभी फिलहाल तो एक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसी रूट पे /, में अब एक देखो, मुझे आर्टिकल लिखना ही पड़ेगा, हाँ ये याद रखना, मुझे आर्टिकल भी लिखना पड़ेगा। एंड देन /, अब यहाँ पे आप लिख सकते हो लाइक हाउ टू लर्न Express.js, इस तरीके से। सो आप देख सकते हो आर्टिकल विनोद थापा बाय हाउ टू लर्न Express.js। नाउ अब यहाँ पे एक चीज है कि ये जो हाइफन हाइफन आपको दिखाई दे रहा है, इफ यू डोंट वांट दिस हाइफन टू बी अपीयर, देन आप क्या करोगे, सोचो। अब ना होगा, इसे आपके लिए टास्क है, आप सोचिए आप क्या कर सकते हो कि आपको अभी देखो यहाँ तो कोई लेना देना ही नहीं है, यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं, बट यहाँ पे आपने जस्ट देखो। अब आपके मन में भी आ सकता होगा कि मैंने लिखा ही क्यों, आप में से बहुतों को लगा भाई लिखी मत ना, बात ही अलग, बात ही खत्म हो गया, राइट। तो आप सोचो गाइस आप इसको कैसे रिमूव कर सकते हो। देखो तरीके तो बहुत है, राइट। मैं अगर आपको यहाँ पे इस तरीके से अगर हटा के दिखाऊं, लाइक अगर मैं हाइफन हटा दूं तो वो मुझे गाइस इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है, लाइक एक साथ आ गए ना। बट आप यहाँ पे एक काम कर सकते थे, एंड दैट इज कि अगर आप खुद से एक स्पेस देके एंटर हिट करते हो तो बाय डिफॉल्ट देखो स्पेस तो आ गया, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे परसेंटेज एंड देन इस तरीके से 21 लाइक ऑटोमेटिक वो ऐड हो गया है वहाँ पे, राइट। एक ऑटोमेटिक वहाँ पे ऐड हो गया। बट इफ़ यू आर लाइक श्योर कि यूआरएल को मुझे इस तरीके से तो नहीं दिखाना है, मैं लाइक नॉर्मली हाइफन ही दिखाना चाहता हूँ, लेकिन ऑटोमेटिक वो लाइक स्पेस मुझे मिल जाए वहाँ पे, अगर वो आप चाहते हो देन आप बहुत इजीली कर सकते हो। देखो कैसे, कुछ भी हो अगर चेंज करना तो इट्स ऑलवेज योर जावास्क्रिप्ट, राइट। तो आपको जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि ये जो यूआरएल है, इस यूआरएल में ये जो स्पेस है, मुझे बस इस ये जो हाइफन है उसको हटा के बस मुझे स्पेस चाहिए। ये तो बहुत ईजी वाला एक टैकल बोल रहा हूँ मैं भी, ईजी वाला टास्क हो गया ना। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक सेकेंड, मैं कॉन्स्ट की स्पेलिंग ऑलवेज रॉन्ग लिख देता हूँ। फॉर्मेटेड यूआरएल या डेटा, आप कुछ भी लिख दो, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्मेटेड स्लग लिख देते, चलो ठीक है, क्योंकि स्लग की हम बात कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट डॉट params डॉट स्लग, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। मुझे खाली रिप्लेस एक मेथड है,
जिस पे मैं गाइस रेजेक्स यूज़ करूँगा। बाय द वे मैं नॉर्मल यूज़ नहीं कर रहा, मैं रेजेक्स यूज़ कर रहा हूँ, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, एंड एक ग्लोबल फ्लैग लगा रहा हूँ, एंड बीच में बोल दूंगा जितने भी ये हाइफन हो उसको आप मारो गोली, एंड उसके बदले बस आप एक स्पेस दे दीजिए, दिस इज इट। तो ये ग्लोबल फ्लैग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जितने भी ये हाइफन हो सबको वो हटा के स्पेस ऐड कर देगा, एंड वी आर यूजिंग अ रेजेक्स विद द हेल्प ऑफ रिप्लेस मेथड। एंड अब ये जो फॉर्मेटेड स्लग है ये आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब इतना लिखने की नीड ही नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी मैं यहाँ पे कर चुका हूँ, एंड फॉर्मेटेड स्लग। अब अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, एंड बूम गाइस सी मेरा काम हो गया ये, राइट। कितनी इजीली मैंने आपको ये बताया आज इस वीडियो में कि कैसे आप डायनेमिक यूआरएल का जो वैल्यू है उसको गेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट डॉट परम्स, जो कि आता है आपका रूट पैरामीटर टॉपिक के अंदर। आई होप वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, एंड बिलीव में ये बहुत काम आएगा मेगा प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप वीडियो पसंद आएगा। अगर कुछ डाउट हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं हूँ कमेंट सेक्शन में आपकी हेल्प करने के लिए। एंड कैसा लगा आज का वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, एंड अभी तक अगर आपने मेरे ऑसम चैनल थापर टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।